स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो सभी छात्र मैसेज में लिख रहे हैं कि सर हमारी जो मार्कशीट है उस पर फेल लिख के आ रहा है, हमने तो पेपर सही किए थे, अब क्या होगा, कुछ हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि जो एक विषय में फेल हैं उनके भी मार्कशीट पर फेल लिख के आ रहा है, जो 2 विषय में फेल हैं उनकी भी मार्कशीट पर फेल लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये मार्कशीट पर कुछ निर्देश दिए हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। पहले 3 नंबर पे लिखा है, यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में यानी किन्हीं 2 विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पूरा सेमेस्टर दोबारा पूर्ण करना होगा। कहने का मतलब ये है, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी 2 विषय में, कोई से भी 2 विषय हों जिसमें आप फेल हो गए हैं, तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका दूसरा सेमेस्टर है उसकी सभी परीक्षाएं देनी होंगी और जो फर्स्ट सेमेस्टर हैं उसके 2 पेपर देने होंगे। तो आप समझ गए होंगे, यदि आप 3 विषय में फेल हैं या 3 से अधिक में फेल हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के ही पेपर देने होंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 में फेल हैं तब भी फेल लिख के आ रहा है, 2 में फेल हैं तब भी फेल लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 विषय में फेल है या 2 विषय में फेल हैं, वे पूरी तरह फेल नहीं है। उन्हें 2 पेपर देने होंगे, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा उन्हें देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई। और यदि आप चाहते हो जैसे 3 सेमेस्टर में फ़ेल हो, तो आप ये चाहते हो या 2 सेमेस्टर में फ़ेल हो कि हमें स्क्रूटनी फॉर्म डालना है, तो स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि यदि प्रशिक्षु, पहले नंबर पर दिया है, यदि प्रशिक्षु किसी विषय में उत्तर पुस्तिका का स्क्रूटनी चाहता है तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने के तिथि से 30 दिन के अंदर संबंधित डाइट में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये डिटेल यहाँ पर दी है, कितने रुपए लगेंगे, कैसे क्या होगा, ये आप जाके कंप्लीट वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये था जो आपको समझना था। और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करते चलें। यदि आपके 2 विषय में बैक लग गई है या 1 विषय में बैक लग गई है तो आप ये सोचें कि अब क्या करें, तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपकी परीक्षा अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। तो आप तैयारी रखें, अभी फर्स्ट सेमेस्टर की तो होगी नहीं, जो बैक लगी है वो बाद में होंगे, तो पहले सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर लो, उसके बाद जो आपके 2 पेपर हैं या 1 पेपर है उसकी तैयारी कर लेना। तो ये सही तरीका है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो रिजल्ट से संबंधित, हाँ, किसी के में लिख के आ रहा है A1 के आ रहा है, ठीक है, AA1 के या कुछ भी लिख के आ रहा है, फेल नहीं लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप एब्सेंट हैं या तो आपने जो सिग्नेचर किए जाते हैं वहाँ पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, या फिर उत्तर पुस्तिका में आपने रोल नंबर गलत लिखा है, या हो सकता है स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल के नंबर या किसी के नंबर आपके नहीं पहुँचाए हों, तो ये गड़बड़ी आएगी। तब भी आपके AA या और भी कुछ लिख के आ रहा है तो वो हो सकता है रिजल्ट नहीं निकल रहा है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दें, उसे हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन तैयारी करते रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।